definitely plan. Yes. Through promotion, you can definitely plan for the higher posts, right? But this will be a very not simple but easier than other posts, right? आपको ये थोड़ा simple way रहेगा to get into banking jobs. And once you start your job, तो थोड़ा सा आप stress आपका कम हो जाता है. You start studying for promotion as well. Not only in SBI but also in other banks also. You give IBPS and everything. The bankish people will tell you more about that. Private में कैसे जा सकते हो वो उनके types है whatever, right? So but एक job को encash करना is should be our first objective. We should encash this. तो हम थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, घर वाले भी थोड़े शांत हो जाएंगे कि वो जो पीछे पड़े कि कुछ तो करो कुछ तो करो कुछ तो करो. तो ये कुछ हम कर सकते हैं. बट यस, इट विल नॉट बी दैट easier, it will not be that difficult as well, right? Why I'm telling this, तो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों डिफिकल्ट नहीं है और क्यों इजी भी नहीं है, राइट? आपको पढ़ाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है. टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू have secured more than 70% marks in the exam till now? More than 70% marks in the exam till now. It can be 10th, 12th, right? Yes, you can raise your hands. 10th, 12th, graduation, whatever. कोई भी एग्जाम में आपको मिले होंगे 65% एंड अबव, आपको मार्क्स मिले होंगे 65% एंड अबव. कि 10th में हो सकता है, 12th में हो सकता है, ग्रेजुएशन में हो सकता है, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो जॉब है ना, ये राइट, ये जो जॉब है ना, this particular job is demanding 60 the marks, 66% of the marks, right? Also in 10th and 12th you had around 6 to 7 subjects to study. We have 3 subjects to study, right? तो वहां पे भी 50% ही सिलेबस है. यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपके जिंदगी में 65% एंड मोर मार्क्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, राइट? ईयर आपको 80% सॉल्व करना है, उसमें से कुछ गलत हो जाएगा, सो बच्चे 66% मिलेंगे, तो यू विल बी गुड टू गो टू गेट द ऑफर लेटर. द ओनली थिंग हियर विल बी द काउंटडाउन टाइमर, राइट? और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिफिकल्ट नहीं होगा पेपर, ओनली डिफिकल्ट इज to do in the given time duration. That is the only difficult thing. Questions will not be that difficult, right? But by way of concept understanding in the live class, right? Ask the doubts, right? We are actually planning, your class is also in such a way that 5th class will be practice and doubt session. ठीक है? तो वहां पे आपके every 5th class we are planning, right? कि हम आपका प्रैक्टिस एंड डाउट सेशन रखेंगे. तो जो भी 4 टॉपिक्स हुए, क्योंकि 1.5 आवर्स का हमारा सेशन रहेगा, तो जो भी सेशंस होंगे 4 इसमें, तो हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डाउट्स लेंगे, व्हाट एवर डाउट्स यू हैव थ्रू द स्टडी, और हम वो क्लियर करेंगे. तो एक एकदम स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन हम हमारी तरफ से, बैंकेज की तरफ से हम लोग करेंगे. बट आपका भी कोऑपरेशन उतना ही होना चाहिए. इनफैक्ट इट शुड बी 200% देन आवर एफर्ट्स. ठीक है? हमारे एफर्ट से ज्यादा आपका 200% पार्टिसिपेशन होना चाहिए. पार्टिसिपेशन इन द सेंस कि आप लाइव क्लास में एकदम अटेंटिव रह के सॉल्व करना है. सिर्फ लॉगिन करके यहाँ पे अटेंडेंस नहीं देना है, राइट? उसकी जरूरत भी नहीं हमें. ठीक है? वैसे आपको कोई प्रैक्टिकल को हम मार्क्स नहीं देने वाले, तो आप नहीं भी आए तो भी चलेगा, लेकिन जो आएगा वो एकदम सीरियसली लाइव क्लास को अच्छे से फॉलो करेगा. आफ्टर द लाइव क्लास यू शुड एक्चुअली रिकैप. देखो क्या होता है, हम लोग सब एक जैसे नहीं बने, राइट? कि हमें कुछ लोगों को एक बार रिकैप करना पड़ता है, कुछ लोगों को 2 बार रिकैप करना पड़ता है, राइट? दीज सेशंस विल गेट रिकॉर्डेड, राइट? तो आपको लाइव में तो आना ही आना है, लेकिन रिकॉर्डेड आपको एक क्विकली रिकैप करना है कि कोई कॉन्सेप्ट हुआ, लेट्स से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स आपको अगर समझ में नहीं आता है, तो या तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, मतलब लाइव क्लास में आपको हुआ कि आपको एक 70% ऑफ द लेक्चर समझा है, तो 30% के लिए आपको पूरा लेक्चर रिवाइज करना पड़ता है, करना पड़ेगा. बट वो ऐसा नहीं कि आप पूरा ही लेक्चर फिर देखो, आप
क्विकली उसको, अच्छा ये कॉन्सेप्ट मुझे समझा था, ओके चलो आगे, ये समझा था, अच्छा ये ऐसा समझा था, यहाँ पे थोड़ा मिस हुआ था मुझे, सो आई शुड बेटर यू नो रिवाइज लाइक दिस। तो ऐसे हमें थोड़ा रिवीजन के ऊपर भी ध्यान देना है, एंड देन प्रैक्टिसिंग एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक, एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस ऑन ईच टॉपिक वुड बी नेसेसरी, अगर आपको सच में ये एग्जाम क्रैक करना है तो। ध्यान दो गाइस, आपको जॉब मिलने वाला है, गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला है, जो कि इन हैंड सैलरी आपको 30,000 का देगा, इन हैंड सैलरी अराउंड 30 to 32,000। उसमें प्रमोशन मतलब इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छे से होता है इंक्रीमेंट। तो आप थोड़ा सा डाउन द लाइन 3 to 4 years आप एक अच्छा सैलरी एक्सपेक्ट करते हो, तो वो अगर गवर्नमेंट जॉब अलॉन्ग विद अगर आपको 3-4% से होम लोन मिलता है, यू मे नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस, नो, क्योंकि आपका शायद इतना प्रैक्टिकल पता नहीं होगा आपको कि 3-4% से या 2% से होम लोन मिलना, कार लोन मिलना, राइट। आप एक बार आपके पेरेंट्स को पूछो कि अगर मैं इस ये जॉब मुझे मिलता है, और अगर मुझे, एक सेकेंड देखो, अगर आप घर वालों को पूछ सकते हो कि ये जॉब अगर, क्या है इसको, एक मिनट रुको। ओके so let me do this, okay. यस प्राची, आई एम कमिंग टू दैट। वी पूरा डिटेल में हम देखेंगे कौन सा सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से, वो सब देखेंगे। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। आई होप यू हैव टाइम फॉर 1.5 आवर्स टू अटेंड दिस क्लास, ठीक है। तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सो कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे रे? वो 2% होम लोन। तो लोन, हाँ, तो आपको ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है, आपको एक्चुअली यू नो कुछ आगे जाके कुछ गवर्नमेंट के और फैसिलिटीज होते हैं, पेंशन वगैरह, बाद की बात है, राइट। ये तो सब थोड़ा लाइफ थोड़ा सेट होने वाला है हमारा, और घर वालों को भी थोड़ी खुशी होने वाली है, सो यू कैन अंडरस्टैंड द वे वी कैन एक्चुअली पुट द एफर्ट्स, राइट। तो आपके पास अभी दिस इज 15th September, नवंबर में आपका एग्जाम है, तो आपके पास हार्डली यू हैव 50 to 60 days, 50 से 60 दिन है आपके पास पढ़ाई के लिए। आपको उसमें बहुत अच्छे से एप्टीट्यूड पढ़ना है, और जो तीनों सेक्शंस आप पढ़ने वाले हो, वो तीनों के तीनों यूज होने वाले फॉर मेंस ऑल्सो, राइट। तो मेंस के लिए आपको ये यूज होने वाला है, जो भी आप पढ़ाई करने वाला, तो ये वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएगा। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम एसबीआई क्लर्क, दिस इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर आईबीपीएस क्लर्क ऑल्सो, आईबीपीएस पीओ ऑल्सो। तो वहां पे आपको अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, राइट। बट ये जो आप 50-60 दिन देने वाले हो ना, ये एकदम आपको पूरा खुद को झोंक के देना है, राइट। तो ही जाके ये सब जो 4-5 एग्जाम्स है ना, उनके लिए ये पूरा 100% यूज होगा। लेकिन उसके लिए उतना आपको लाइव सेशन अटेंडेंस, राइट, पहली चीज आपको लाइव क्लास अटेंड करना है। दूसरा, उसको आधे घंटे में रिवाइज करना है। फिर उसके ऊपर एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने। इज इट पॉसिबल? यू हैव टू डू इट एवरी डे, ठीक है। इज इट पॉसिबल? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सो ये अगर आप करते हो एकदम अच्छे से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता बाय गेटिंग द मैक्सिमम परसेंटाइल इन द एग्जाम, राइट, क्रैकिंग द एग्जाम। ये एकदम अच्छे से करना है। अलोंग विद दैट, जैसे आपका 50%, 50% से ज्यादा सिलेबस होता है, से फॉर एग्जाम्पल आपका 1 महीने के बाद यू शुड स्टार्ट गिविंग मॉक्स, राइट। तो मॉक्स कहाँ से देने, कैसे देने, I'll have to talk with bankers if they have any association. Otherwise, I'll tell you from our end also, right? तो कैसे मॉक्स दे सकते हो, कैसे एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एटलीस्ट 50% सिलेबस खत्म होना चाहिए, तब जाके हमें देना। और कैसे देना है, क्या देना है, I'll take one more session on that, right? On giving mocks, analyzing mocks, कैसे मॉक दे सकते हैं, because see, competition is very high. So we'll discuss about the exams, we'll understand in a better way. There are 5,000, as you can see,
there are 5,486 vacancies, right? And lakhs of people are going to give the exam, right? तो आपको competition बहुत अच्छा है, लेकिन सब लोग पढ़ाई नहीं करते, बहुत सारे लोग, मतलब आई कैन से 80% लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं, वो अच्छे से नहीं, वो सीरियसली लेते नहीं चीजों को, 20% लोग एकदम सीरियसली लेंगे, वही आपका कंपटीशन है, बाकी ये कंपटीशन नहीं है, ठीक है? ओके, दीज आर द डेट्स विच यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू. लास्ट डेट टू अप्लाई इज 27 सितंबर. इफ यू हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म, फिल इट. तो आपको आपके प्रेफरेंस का सेंटर मिल जाता है एग्जाम का, ठीक है? टाइम पास मिलता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, फर्स्ट विल बी प्रीलिम्स एंड देन विल बी मेंस. देयर इज नो इंटरव्यू हियर, इंटरव्यूज नहीं है जो आपके लिए, सो मेक इट क्लियर. मोड ऑफ एग्जाम इज ऑनलाइन. सैलरी अराउंड 30K इन हैंड, राइट? ये स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग. और इसका सीटीसी मतलब ये ग्रॉस आपका जाएगा 37-38 तक, ऐसा कुछ ग्रॉस जाएगा. एंड फिर मतलब अप्रोक्सीमेटली फिगर्स है, लेकिन उसके बहुत क्लोज फिगर्स है. और फिर वो इंक्रीमेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड इंक्रीमेंट सुनर वंस यू गेट द जॉब. बाय द वे, जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया. अगेन हियर आल्सो वन पॉइंट आई हैव टू मेंशन इज, ये यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रांसफर नहीं होते आपके जॉब में. मतलब अगर आपको महाराष्ट्र में जॉब मिलता है, तो आपका थ्रू आउट करियर महाराष्ट्र में ही जाएगा, आपको नहीं बोलेंगे कि पश्चिम बंगाल में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, ठीक है? सो काइंड ऑफ मतलब कौन से भी दूसरे स्टेट में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी आपका नेटिव स्टेट होता है उसी में आप पूरा करियर आपका जा सकता है, ठीक है? सो दिस इज हाउ अ गुड पार्ट ऑफ इट, right? Official website is this, from where you can apply. I'll tell you the process also of applying if it is not shown earlier, तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, ठीक है? सो मेंस एग्जाम होगा आपका दिसंबर जनवरी, ठीक है? क्लियर विद दिस पेज? एनी क्वेरी हियर इन दिस पेज? बोलो. No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. हाँ, ओके. सो सर इसके फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं? क्या क्या इसके फॉर्म कैसे अप्लाई करने हैं हम लोगों को? फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, आई टेल यू द प्रोसेस, डोंट वरी, ठीक है? मतलब अगर आई आस्क बैंकेज इफ दे हैव. हाँ बोलो. सर प्रीलियम्स का कितना परसेंटेज होना चाहिए तो हम मेंस में एंटर कर सकते हैं? आई विल टेल यू दैट, आई विल टेल यू, ठीक है? आगे मैं वो पूरा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, ठीक है? हेलो सर. तो पहले हम पैटर्न देखेंगे. हाँ बोलो. यस सर, मैं पूछ रहा था जैसे जो ये हम लोग ने रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद जो फॉर्म भरना है वो कब तक भरना है? 27 सितंबर तक भर दो ना. ये पूरा आपका पेमेंट वगैरह सब होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन से कुछ नहीं होता है. बैंकेज, हमने बैंकेज को 750 रुपीज ऑलरेडी पे किया हुआ है फॉर दिस. ओके, सो उनका कुछ प्रोसेस अलग होगा. और भी तो पेमेंट करना है क्या? नहीं, अगर मुझे पता नहीं, वो बैंकेज में उनकी पेमेंट तरफ नहीं करना है एक्चुअली. वो जो एसबीआई का फॉर्म अपन ऑनलाइन भरेंगे ना हम लोग, उसमें अगर कास्ट वाइज है, अगर आप ओपन कास्ट में आते हो तो आपको 750 पे करना है. अगर आप दूसरे अदर कास्ट में तो वहाँ पे आपको नहीं, कोई पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको. ओके, तो अभी जो 750 पे किया वो क्या था? वो बैंकेज के ट्रेनिंग के लिए एक्चुअली. तो और भी भरने हैं क्या मतलब? नो 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 ना, ये लास्ट था ना? No, it's not like that. For बैंकेज में हम लोग ने फॉर्म भरने के लिए दिया है. एग्जाम के लिए पे किया. Yeah, I think the training is free. Only the registration fees is 750 for the exam. ट्रेनिंग इज फ्री, ओनली द रजिस्ट्रेशन. द एसबीआई का जो फॉर्म Okay. फिलअप किया है हमने, Yes. उसका ही है वो 7. Okay. So get this thing clear from a bankage. But what I could understand from this discussion is that was your registration fees. आपको फॉर्म तो खुद को भरना पड़ेगा. बैंकेज कैसे, कोई दूसरा इंस्टीट्यूट थोड़ी ना आपके 10th के मार्क भरेगा, 12th के भरेगा, ठीक है? एक मिनट सर, बैंकेज एकेडमी ने हम लोग को गूगल फॉर्म में एसबीआई क्लर्क एग्जाम का फॉर्म टाइप हम लोग को सेंड किया था लिंक. तो हम लोग ने वो फॉर्म भर के एज रजिस्ट्रेशन किया और 750 पे किया हम लोग ने. तो जो ऑफिशियल फॉर्म है एसबीआई का, उसके बारे में हम लोग पूछ रहे हैं कि तो बस ऑफिशियल फॉर्म, उसमें भी हाँ, पेमेंट करना है. ऑफिशियल अपने को
ऑफिशियल फॉर्म्स आपको इंडिविजुअली खुद से भरना पड़ेगा, ठीक है। यस वो आपके डिटेल्स होते हैं ना, 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, कुछ आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं वगैरह, सब चीजें, आपका आधार नंबर वगैरह, ये सब चीजें आता है उसमें, ठीक है। आई विल टेल यू ओके हाउ टू सर, फिर वो फिल फॉर्म अप। में फीस भरनी है क्या? सर तो आई एम नॉट श्योर बैंक। फॉर्म का ही अलग से फीस रहेगा ना एग्जाम का। यस मैं वही बोल रही हूँ यस कि यस 750 गाइस, हेलो गाइस, इस सर को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो बैंकेज का जो कोऑर्डिनेटर है वो उनसे बात करते एनी हैं। मैम से पूछो। यस 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 ओके ओके ओके। सो ओके, सो यहाँ पे देखो, दिस इज योर एलिजिबिलिटी, नेशनैलिटी वगैरह वो ठीक है, मतलब एवरीवन इज ऑलमोस्ट विद दैट। दूसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज यू कैन सी हियर 31 नवंबर 2022 तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज। बाकी सब वैसे वेबसाइट पे आई शेयर द स्क्रीन एंड आई शो यू एंटायर थिंग, ठीक है, डोंट वरी। वहां पे आपको पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा टाइम है खुद से। एसबीआई क्लर्क एग्जाम पैटर्न क्या होता है कि जस्ट रीड इट क्विकली, रीड दिस क्विकली एवरीवन। Someone from Bankage kindly put in details about their process and कोई जो अगर होगा यहाँ पे तो प्लीज वो चैट बॉक्स में डाल दो, तो सबको समझ में आएगा कि वो 750 शायद वो कोई इंसिडेंस हुआ होगा, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी 750 और वो एग्जाम के चार्जेस भी 750, शायद वो कोई इंसिडेंस की वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, सो रीड दिस क्विकली। ठीक है, सो देर इज नो इंटरव्यू मॉड्यूल हियर, विच इज वेरी गुड। जो लोग बहुत डरते हैं इंटरव्यू देने से, एकदम नर्वस हो जाते हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा है ये चीज, ठीक है। बट आपको फिर सब मार्क्स ये एग्जाम में स्कोर करने, फिर इंटरव्यू के लिए आपको स्कोप नहीं बनता है। जो लोग बहुत अच्छे इंटरव्यूज में, तो उनको स्कोप नहीं कि वहां से कुछ मार्क्स एनकैश करें, ठीक है। तो ये प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही इसके। दिस इज व्हाट द पैटर्न ऑफ SBI clerk prelims exam is. एक सेकेंड। So SBI clerk prelims exam pattern. The question paper from the SBI clerk prelims exam consists of 100 questions of 1 mark each with a time duration of 60 minutes. 60 minutes होते हैं आपके पास। There will be a negative marking of 0.25 marks for every wrong answer. So what does this mean? What does this mean? Right. So, right. Yes. So what does this mean? Try to please give attention to my discussions here. If you attempt, let's say you attempt 6 questions, right? I'm taking example. 6 question. Out of these 6 question, this is wrong, this is right, this is right, this is wrong, this is right, this is wrong, this is right, right. कितने हो गए? 6। टेल में कितने मार्क्स आपको मिलेंगे? कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? ऑल ऑफ देम आर MCQ बेस्ड एग्जाम्स, दिस प्रीलिम्स। 5.5 3.5 कितने मिलेंगे बोलो? 3.5 मार्क्स? 3.5 5.5 कैसे 5.5? देखो, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है, तो आपको 1 मार्क, 1 मार्क यहाँ पे, 1 मार्क यहाँ पे, 1 मार्क यहाँ पे, 1 मार्क, तो आपके 4 मार्क्स आपको मिलने चाहिए। 3 मार्क्स 3। रुको रुको, थोड़ा सब्र करो। सी, ये रॉन्ग हुआ, ये भी रॉन्ग हुआ, ठीक है, दोनों रॉन्ग हो गए, तो यहाँ पे आपको निगेटिव मार्किंग होगा 0.25, ठीक है। तो आपके कितने मार्क्स माइनस होंगे? ये निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि आपने रॉन्ग सॉल्व किया, 0.5 तो निगेटिव मार्किंग 0.5 का गया, और फिर आपको नेट मार्क्स आपके 3.5 हो, 3.5 राइट। अगर आपको थोड़ा डाउट है कि ये गलत भी हो सकता है, मतलब 50% से ज्यादा डाउट है कि गलत है, मुझे तुक्का नहीं मारना है, if you do not attempt these questions, if you do not attempt these 2 questions,
तो आपका एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आपके फाइनल मार्क्स 4 ही रहेंगे। बट व्हेन यू अटेम्प्ट एंड इफ इट गोज रॉन्ग, तो आपके निगेटिव मार्क्स होने वाले। तो यहाँ पे दिस इज वेरी मच हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड इन फ्रेमिंग द स्ट्रेटेजी व्हाइल सॉल्विंग द एग्जाम। ठीक है, आप ये लोगों को भूल जाओ, इसका कोई संबंध नहीं, मतलब मुझे अभी आइडिया हुआ कि क्या प्रोसेस है एक्चुअली, तो ये भूल जाओ इसको। सो ये आई होप यू अंडरस्टूड माय पॉइंट कि आप अगर 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, उसमें से 4 राइट है, 2 रॉन्ग है, तो आपको 4 राइट के 4 मिलने चाहिए थे, राइट। 4 राइट के 4 मिलने चाहिए थे, बट 2 गलत आपने सॉल्व किए, इसलिए आपका निगेटिव मार्किंग हुआ 0.25 अंडरस्टूड एवरीवन, क्लियर विद दिस? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. Yes. ओके, इसमें कोई Yes, sir. किसी को क्वेरी हो तो पूछो। ठीक है, अभी जो एसबीआई प्रीलिम में पूछने वाले हैं वो है ऐसा पैटर्न कि आपको 30 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, 35 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट एंड 35 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। उसके मार्क्स भी उतने उतने, ड्यूरेशन 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, ऐसे 60 मिनट्स का। नाउ हियर द इम्पोर्टेंट पार्ट इज आपको सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है। ठीक है, मतलब आपको अगर लगता है कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छे हो और मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक है और रीजनिंग भी बहुत अच्छे हो रीजनिंग में, तो आप 2 सेक्शंस को एनकैश कर सकते हो, राइट। हमें तो पढ़ना सब है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे मिलता है कि आई कैन एनकैश 2 ऑफ माई स्ट्रेंथ्स। ठीक है, इसका भी तो करना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई। क्योंकि लेट मी टेल यू, आउट ऑफ दीज 100 मार्क्स, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लास्ट ईयर था 66.25 मार्क्स था, राइट। और बाकी और कैटेगरी का सर 56 का, बाकी जो कैटेगरी थे उनका 56 58 ऐसा था, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं उसमें भी। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आपको यहां तक जाना है, तो यहां तक जाना है मतलब क्या है पता है कि आपको, कि आपको 100 क्वेश्चंस में से 100 क्वेश्चंस में से आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने, 80 क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें से हो सकता है नहीं होता ही, इवन एजुकेटर्स भी सॉल्व करते तो काफी रॉन्ग हो जाते, राइट, कितने भी अटेंटिवली वगैरह सॉल्व करें तो भी। तो प्रैक्टिस से आपको ये स्पीड बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। एंड देन 80 क्वेश्चंस, एक सेकंड, 80 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आपके अगर 10 क्वेश्चंस उसमें से गलत होते, 10 क्वेश्चंस मतलब 2.5 मार्क्स आपके गलत होंगे, और आपको 70 मार्क्स, मतलब 80 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए, उसमें से 70 राइट है, 10 आपके गलत है। 10 गलत है मतलब मैंने आपका 10% 10 to 12% मैंने गलत पकड़ा है। ठीक है, तो आपका एक्यूरेसी मैंने 88% का पकड़ा है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। 70 में से 2.5 मार्क्स है, तो आपको 67.5, तो ये थोड़ा सा आपका कम हो सकता है। 75 क्वेश्चंस, इफ आई टेक 10% एक्यूरेसी ओनली, 10% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी, तो आपका फिर ये अराउंड, मतलब आप यस एकदम 67 के बाउंड्री पे आते हो, राइट। तो आपको क्या करना है, 60 मिनट में you have to plan for 80 questions. See, nobody can solve all 100 questions in 60 minutes, right? ऊपर वाला भी डिफिकल्ट है, और जो एजुकेटर्स है वो तो नहीं कर सकते, राइट। मतलब आप तो स्टूडेंट्स हो फिर भी, राइट, यू आर नाउ स्टार्टिंग एंड प्रिपेयरिंग एंड दिस एंड दैट, बट द एजुकेटर्स हु आर इनटू दिस फील्ड फ्रॉम मेनी इयर्स नाउ, वो भी नहीं कर सकते, हम लोग भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता कि 60 मिनट में ऑल 100 क्वेश्चंस विद 100% एक्यूरेसी, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 80 क्वेश्चंस मुझे करने विद मेरा बहुत अच्छे से अटेंटिवनेस होना चाहिए, 1 घंटे का पूरा बहुत अच्छा सा मेंटल अटेंटिवनेस। अटेंटिवनेस मतलब क्या, कि मुझे एकदम अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, ग्रास्प करना है एंड सॉल्व करना है, राइट। और ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस, अराउंड 50% क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व अंडर 40 सेकेंड्स, राइट। 50% क्वेश्चन 40 सेकेंड के होंगे, बिलो देन 40 सेकेंड भी कुछ कुछ होते हैं, एंड 30% क्वेश्चंस विल बी ऑफ मॉडरेट लेवल
दे मे टेक अराउंड 1 मिनट ऑफ योर्स, राइट। तो यही स्ट्रेटेजी से आप अगर करोगे कि इजी जो मतलब कम टाइम वाले वो सॉल्व करोगे 50% क्वेश्चन, मतलब क्या 85 क्वेश्चन हो गए और ये 30 क्वेश्चन, राइट। तो ऐसे आपको कितने यहाँ पे 30 मिनट लगेंगे, यहाँ पे कितने मिनट लगेंगे, यहाँ पे 20 मिनट्स, सॉरी 2000/60 कितने मिनट्स लगेंगे यहाँ पे, 33 मिनट्स के आसपास। यस, सो यू आर वेरी मच क्लोज टू सॉल्विंग इट इन 60 मिनट्स, राइट, विथ दिस स्ट्रेटेजी। एकदम अच्छे से ये स्ट्रेटेजी आपको ध्यान में रखना है कि हमें अगर सच में करना है अपॉर्चुनिटी ग्रैब तो हमें ये स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे अभी एक कैच है, क्या, हाउ कैन यू डिसाइड which 50% questions can be solved under 40 seconds or can be solved very much quickly? तो आपको कैसे आइडेंटिफाई होता है? ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से। वी हैव टू गेट द कॉन्सेप्ट वेरी मच क्लियर फ्रॉम द एजुकेटर्स। दूसरा, हमें उसके टॉपिक टेस्ट देने होते हैं। जैसे हम 15 क्वेश्चंस कोई टॉपिक के सॉल्व करते हो ना, तो हम बहुत फैमिलियर बन जाते हैं उस टॉपिक के साथ कि ये टॉपिक से ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है करने के लिए, बिकॉज आई हैव सॉल्व सच क्वेश्चंस, मैंने देखे बहुत अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आई शुड डू इट नाउ। तो आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। वो कॉन्फिडेंस आपके साथ रहता है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको देख के ही पता चलेगा कि ये तो बहुत मगजमारी करने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत टाइम पास करेगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, आई शुड बेटर स्किप इट। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी हमें फॉर्म करना है। बट आपको जैसे मैंने बोला, एकदम कंसिस्टेंसी के साथ हमें पढ़ाई करना है। आई हैव टोल्ड यू टू डू एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, बट जो लोग एकदम फ्री है, जिनको अभी जिंदगी में कुछ नहीं 2 महीने, तो आप 20, 25, 30, 40 क्वेश्चंस कर सकते हो हर टॉपिक के। इतना टाइम है आपके पास, ठीक है, अगर आप पूरा दिन फ्री है। कुछ अगर नहीं है फ्री, कुछ जॉब वगैरह कुछ कॉलेज चलता है, तो यू कैन एटलीस्ट टारगेट फॉर 15 क्वेश्चंस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ दीज मॉड्यूल्स। इसमें कौन से टॉपिक्स से आप कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस पेज। ये पेज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ दिस इज मेंस एग्जाम, बट आप पहले प्रीलिम का करो, हम मेंस पे तो डिस्कस करेंगे आगे जाके, राइट। तो ये मेंस एग्जाम का ऐसा स्ट्रक्चर है। तो आप यू कैन सी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, राइट, एंड जनरल इंग्लिश, ये तीनों सेक्शंस तो बरकरार रहेंगे। यहाँ पे आपको अलग से फिर कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ क्या करना होता है कि मॉक टेस्ट लगा लो मेंस के, एंड फिर वो सॉल्व करो, राइट। कुछ डिफिकल्टी थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज हम यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स भी करेंगे, राइट। तो प्रीलिम्स और मेंस का तो वो टेंशन नहीं, आपको अलग से कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। तो इसलिए आप अभी से एकदम सीरियसली पढ़ो, आपका दोनों एग्जाम होगा। और ये एसबीआई क्लर्क के साथ साथ आपका एसबीआई पीओ का भी एग्जाम हो रहा है, समझ लो, आपका आईबीपीएस पीओ का भी एग्जाम हो रहा है, राइट। बट यहाँ और आईबीपीएस क्लर्क का भी, सॉरी, आईबीपीएस क्लर्क का भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी, थोड़ा नहीं काफी डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क का। दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड यू टू एनकैश दिस क्लरिकल एग्जाम फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि आपको ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है, तो पहले तो इनको एनकैश करो, क्योंकि इनका डिफिकल्टी लेवल काफी कम रहेगा। इनको एनकैश करना है, फिर जाके आपके पास 1 साल में करो, 2 साल में पीओ आप क्रैक करके फिर प्रमोशन ले सकते हो, ठीक है। बट पहला टारगेट ये एकदम ऑनेस्टली करना है, एकदम सिंसियरली करना है, सीरियसली करना है, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। देखो, बैंकेज ने, मतलब नॉट बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद बैंकेज फॉर एप्टीट्यूड ट्रेनिंग मॉड्यूल, बट सच में ऐसा कोई करता नहीं ज्यादा कि एकदम फ्री में आपको दी जाए। इतना स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन आपको मिल रहा है, उसको एकदम अच्छे से एनकैश करना, एकदम अच्छे से उसका फायदा उठाना, ठीक है। नॉमिनल कॉस्ट में, मतलब फ्री या नॉमिनल व्हाटएवर दे आर चार्जिंग। सर व्हाट इज द पीओ? प्रोबेशनरी वो ऑफिसर्स, मींस प्रोबेशनरी ऑफिसर। यस, ये क्लरिकल लेवल एक प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होता है, थोड़ा सा ऊपर का लेवल होता है, लेकिन पोस्ट में थोड़ा ऊपर का लेवल होता है, एक्चुअल एग्जाम काफी ऊपर का लेवल होता है। तो क्लरिकल इज बेस्ट वे टू एंटर इनटू द गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब्स। सो यू गेट टू नो द एनवायरनमेंट ऑल्सो, बैंकिंग जॉब कैसे होता है, क्या प्रेशर होता है, व्हाटएवर।
इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा थोड़ा है, मतलब जॉब आपको काफी लगेगा कि यस कोई जिंदगी में आके हम कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इनकैश करो क्लरिकल का पहले, लेकिन सीरियसली कंसिस्टेंसी के साथ तो ही काम होगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। नहीं तो देखो, अगर आपको पढ़ाई नहीं करना है खुद से, अगर आपके पास टाइम ही नहीं खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो ये पढ़ाई के लिए। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर मतलब एकदम करना है कि प्रैक्टिस ही करना है मुझे, यस डेली मुझे प्रैक्टिस करना है, कोई टाइम पास नहीं, 2-3 महीने एकदम मुझे देना है, तो ही ये अटेंड करते चलो, अदरवाइज ये वेस्टेज ऑफ योर टाइम एंड आवर टाइम ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स सिलेबस, दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी हैव टू स्टडी। ठीक है, रीजनिंग में आपको क्या आता है कि अल्फा न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक मतलब सीरीज वगैरह जो क्वेश्चन है, रैंकिंग मतलब व्हाट इज रैंक ऑफ दिस वर्ड एंड समथिंग, डायरेक्शन। हेलो सर। हाँ हेलो। बोलो, हाँ बोलो बोलो। सर इसमें जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें हाई लेवल इसमें होता है सर, ब्लड रिलेशन। नहीं रे, क्लरिकल में यू शुड एक्सपेक्ट कि आपको काफी एकदम लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, हमारे लेवल के, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, वो बिकॉज मैंने अच्छे से रहेगा। मैम सीटी का दे दिया। एमबीए सीटी हाँ एमबीए सीटी दे दिया है, सेकंड अटेम्प्ट कितना हो आया गया था, मेरा। कितना आया था परसेंटेज? फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 80 आया था। अच्छा ठीक है, कुछ हाँ प्रॉब्लम उसके नहीं, अभी बाद पढ़ाई करो अच्छे से, पढ़ाई करो अच्छे से हाँ एकदम। तो तुम्हें पता चला होगा अभी 80% आया, तो तुमने हाँ कहाँ कहाँ पे थोड़ा कम हुआ होगा, मॉक टेस्ट तुमने कम दिए। ठीक है, हाँ मॉक मॉक टेस्ट ही टेस्ट दिए कम नहीं हो होंगे गया है। शायद। हाँ ठीक है, नहीं नहीं, तो मॉक ऐसा टेस्ट थोड़ा में सा, डेली देता था, पर प्रॉब्लम मुझे थोड़ा इसमें आता था जो कॉन्ट्स में रहता है ना। हाँ 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 ओके हाँ उसमें बहुत प्रॉब्लम आया था मुझे। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से ऐसे सीखते हैं हम लोग अच्छे से। तो अभी जो जो गलती की है उसको हमें अच्छे से एकदम क्लियर करना है। एक मिनट, ये कौन यहाँ पे कर रहा है, एक मिनट, हाउ शुड आई डिसेबल दिस? ओके, सो मॉक्स मॉक्स पे भी ध्यान देना, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट टॉपिक क्लियरिटी लाना है। तो हम जैसे 60%, 50-60% सिलेबस के साथ हमारे कॉन्सेप्ट, माइक बंद करो जिनका काम नहीं वो माइक बंद करो। तो जैसे हम 50-60% का काम हमारा हो जाता है, वी शुड बेटर स्टार्ट विथ मॉक्स एंड एनालाइजिंग द मॉक्स। ठीक है, ओके, सो सो दीज आर द टॉपिक्स, डेटा सफिशिएंसी, कोडेड इनइक्वालिटी, सिटी, वो बहुत पांच टॉपिक्स है। देखो एक आध दो टॉपिक्स आपको थोड़े हरेसमेंट कर सकते हैं, वो ठीक है, मतलब वो हमें वैसे भी देखो 20 क्वेश्चंस में आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते हो जो हमारे दिमाग में बैठते नहीं है, जाने दो, कोई नहीं पूछता है 10-15 क्वेश्चन, नोबडी इज आस्किंग 100% क्वेश्चंस फ्रॉम यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऐसे कि बहुत अच्छे से आपके क्लियर होंगे खुद से। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और बहुत अच्छे से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट अगेन काउंटडाउन टाइमर में आपको टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स आपके सामने दिख रहा है, आई होप यू आर टेकिंग ईदर अ स्क्रीनशॉट और यू आर राइटिंग दिस। ठीक है, आप ये सिलेबस वगैरह का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन whenever faculty is teaching in the class, I would recommend you to not take only screenshots, क्योंकि वैसे भी आपके पास पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। स्क्रीनशॉट से सिर्फ आपके मोबाइल का मेमोरी बढ़ेगा, आपका मेमोरी अगर बढ़ाना है तो आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो न्यूमेरिकल एबिलिटी सिलेबस इज दिस। ये जो टॉपिक्स है काफी इजी, मतलब नॉट इतने हरेसमेंट करने वाले टॉपिक्स नहीं बिल्कुल भी। इंग्लिश लैंग्वेज सिलेबस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एक पैराग्राफ रहता है, कुछ दो चार उसमें से वर्ड्स नहीं दिए होते, वो हमें ऑप्शंस में दिए होते हैं, वी हैव टू सिलेक्ट बेस्ट फिट वर्ड्स इन दैट एंड गिव द आंसर अकॉर्डिंगली। पैराजम्बल्स, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग वगैरह वगैरह, ये सब चीजें, ये हम सब पढ़ाई करने वाले टॉपिक टू टॉपिक। ठीक है, इसमें मोस्ट ऑफ द जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम सब पढ़ने वाले इसमें से। ठीक है, एनी क्वेरी ऑन दिस पेज? नो सर। नो नो सर। सर। सर हाँ बोलो इसका पैरा जंबल्स हुई ना सर, जो जंबल्ड पैराग्राफ्स रहते हैं उसमें से अपने को
लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंगली असेंडिंग ऑर्डर्स में पैराग्राफ को सेट आपको करना होता है। हाँ, आपको 4-5 स्टेटमेंट दिए होते हैं, 4-5 स्टेटमेंट कोई पैराग्राफ के इधर उधर करके, और फिर आपको पैराग्राफ कैसे बनेगा, वो कौन सा मतलब पहला आना चाहिए था ये स्टेटमेंट, दूसरा आना चाहिए था, तो ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। इन द ट्रेनिंग पार्ट वो पूरा अच्छे से आपको एग्जांपल्स के साथ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग में। ओके सर। ठीक है, ओके ओके। सो लेट अस सी सम शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ दिस एंड विल अगेन मोर डिस्कस, थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक कुछ शॉर्टकट कैलकुलेशन ट्रिक्स लेते हैं। आई होप यू आर रेडी विथ पेन एंड पेपर। I want you to dedicate separate notebook for this, पूरा नोटबुक अच्छे से डेडिकेट करना फॉर एप्टीट्यूड। ओके सर। ठीक है, डन। पेपर पेन आपके साथ है। सो कैन यू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 108? टेल मी। डू नॉट यूज कैलकुलेटर, कैलकुलेटर यूज मत करना। एक सेकेंड, I'll just switch on the fan. $11,664. Yes, sir. Same answer. Very good. 11,664. Very good. Now try to understand. Try to एकदम अच्छे से समझ लो। Whenever numbers are, this is very much important as far as banking exams are concerned. Simplification का जो टॉपिक होता है, approximation का जो टॉपिक होता है, वहां पे बहुत ज्यादा काम का डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। नाउ सी हियर 108 का स्क्वायर अगर आपको करना है, मतलब नंबर्स क्लोज टू 100, बाय क्लोज टू 100 आई कैन से कि 76 से लेकर 125 तक, राइट, यहां तक नंबर्स के लिए यू कैन यूज अ ट्रिक। एक बहुत अच्छा सा कैलकुलेशन ट्रिक हम यूज करेंगे, ध्यान दो। मेंटल कैलकुलेशन हो सकता है, बट प्रोसेस हम समझ लेते हैं। 108 इज हाउ फार फ्रॉम 100? 100 कितना दूर है 100 से? 8 प्लस Plus 8 plus, right. 8. Now your square will be difference square. So what is difference square here? What is 8 difference square. square? 8 8 square. square. 8 is difference. 8 square कितना होता है? 64. 64. यहाँ पे क्या लिखोगे? 108 plus 8, 116. This is your square, right? One more question. माइक बंद करते चलो, जैसे आपने बोला ना माइक तुरंत बंद करने का, बैकग्राउंड नॉइस होता है, डिस्टर्ब होता है। देखो 106 स्क्वायर, 106 स्क्वायर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 106 is how far from 100? Tell me. 6 plus 6. Plus 6. Plus 6. What is square of plus 6? 36. 36. Here you will write 106 plus 6, which is 112. 112. Right, this is how mentally you can do it, right? More questions here, excuse me, try to understand. 103 square. Now 103 is actually plus 3 from 100. Okay, so here we have to write 2 digits here. So plus 3 square is 9, but we have to write 2 digits, so we'll write 09 here. And here same thing, 103 plus 3, which is 106. Clear? Everyone clear with this? Bolo. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Write down this. Hello, sir. Hello. Yes.
सर ये 103 का स्क्वायर निकला, वो थोड़ा फिर से आप रिवाइंड कर सकते हैं सर? 103 जो है 103 वो 100 से कितना दूर है? 3 3 दूर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9। लेकिन हमें 2 डिजिट्स लिखने हैं ना, ये साइड 2 डिजिट्स 2 प्लेसेस है हर जगह पे, तो इसलिए हमने 09 लिख दिया, समझा? और फिर यहाँ पे 103 + 3 वो तो नॉर्मल प्रोसेस है हमारा। 106। तो Thank you, sir. 10609 मतलब सर मतलब 10,609। 100 के ऊपर वाली अमाउंट उसका स्क्वायर निकालना है। नीचे भी होगा तो भी होता है, मैंने जैसे रेंज बोला है ना, ये रेंज में काफी फिजिबल ट्रिक है। हम करेंगे 2-4 क्वेश्चंस और करते हैं, सो यू गेट बेटर आइडिया। सी 113 का स्क्वायर अगर हमें करना है, ध्यान 113 100 से कितना दूर है? +13। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ +13? 169. 169. 169। सो विल राइट 69, 1 is carried। ओके, यहाँ पे समझा ना? देखो 13 का स्क्वायर क्या होता है? एक सेकंड मैं यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ। देखो 113 का स्क्वायर करना है, सो हमें पता है ये +13 है फ्रॉम 100, सो यहाँ पे 13 का स्क्वायर आना चाहिए। 13 का स्क्वायर हमें पता है 169 होता है, बट वी हैव टू राइट ओनली 2 डिजिट्स, सो 1 विल बी कैरिड टू दिस साइड। ओके, नाउ 113 + 13 कितना होता है? 126. 126 +1 120, ये कैरी ओवर है ना, वो ऐड करना पड़ेगा। 127 12,769 will be your answer। सर प्लीज एक बार वापस रिपीट करेंगे, सॉरी। देखो 113 का स्क्वायर है, 13 दूर है, 100 से 13 दूर है, तो 13 का स्क्वायर हमें पता है 169 होता है, बट विल राइट ओनली लास्ट 2 डिजिट्स एज 69। 1 विल बी कैरिड, 1 विल बी कैरिड टू दिस साइड। यहाँ पे 113 + 13 126 + 1 is 127। so this is Yes. our square। clear? Yes, Similarly sir. अगर हमें Yes, sir. 117 करना होता, तो 117 is +17 from 100। +17 का स्क्वायर क्या होता है? +17 का स्क्वायर होता है 289। लास्ट 2 डिजिट्स आर 89, 2 is carried। और यहाँ पे 117 + 17 कितना होता है? 134. 134 + 2 136। दिस इज योर स्क्वायर। सी मेंटली हम लोग कर सकते कैसे? देखो अभी आपके पास सब है, तो आप ध्यान दो। अभी मेंटली आप कैसे सोच सकते हो? अगर आपको किसी ने पूछा जज्बाती होकर कि व्हाट इज 104 का स्क्वायर, तो आप क्या बोलोगे मन में? 104 का स्क्वायर बोला है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो लास्ट 2 डिजिट्स विल बी 16। 104 + 4 108 16 10,816 मेरा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। समझ रहे हैं कैसे आपका थॉट प्रोसेस रहेगा मेंटली? राइट। अगर किसी ने बोला कि 116 का स्क्वायर क्या है, तो 116 का स्क्वायर करना है आपको, तो आपको पता है 116 प्लस, बंद करो माइक दो, मतलब जैसे आपका बोलना होता है ना, माइक बंद कर दो तो बीच बीच में नॉइज होता है ना। 116 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो +16 होता है, +16 का स्क्वायर 256 है, ये हमें पता है कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, बट विल राइट 56 एज द लास्ट 2 डिजिट्स। 2 कैरी करेंगे। 116 + 16 132 + 2 134 56। तो ऐसे जब आप 2-4 क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस करोगे बाय अंडरस्टैंडिंग दिस, आपको क्लास के बाद इसको प्रैक्टिस करना है, मे बी टुडे और मे बी टुमारो मॉर्निंग, आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप ये मेंटली बहुत जल्दी से बोल सकते हो। समझ रहा है? क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes. Now even if numbers are below 100, एक सेकेंड, even if below 100 and मैंने जैसे रेंज बोला, उसके पीछे भी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे, मेंटल ट्रिक, ठीक है, डोंट वरी। बट अगर हमें ये करना है, सो फॉर एग्जांपल मुझे करना है 93 का स्क्वायर, सो 93 100 से कितना दूर है? 7. -7। तो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ -7? +49. क्या है? -7 का स्क्वायर
49. Positive 49. So we'll write 49 here, and here we'll carry 93 minus 7 is what? 93 minus 7. यहाँ पे वही प्रोसेस हो रहा है, सेम. 93 minus 7, 86. 8649 will be your answer. One more question, see. अगर आपको 98 का स्क्वायर करना है, 98 कितना दूर है 100 से? -2. What is square of -2? 4. But we'll write 0 4. यहाँ पे 98 minus 2 96. देखो आप ये देखो, मैं आपके समझाने के लिए आपको इतना लिख रहा हूँ, ठीक है. आपको अगर कोई आता है क्विकली, कोई सिंप्लीफिकेशन में कोई क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको ये है लेट्स से 96 स्क्वायर ऐसा कुछ है, तो आप क्या करते हो? पूरा नहीं लिखते हो, आप सीधा रफ पेज पे सीधा ये लिखते हो कि -4 का स्क्वायर 16, 96 minus 4 92. दिस इज द स्क्वायर. बट रिक्वायर्स प्रैक्टिस. 15 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, देन यू विल गेट प्रॉपर होल्ड ऑन दिस. वैसे ये छोटी छोटी चीजों के 3-4 क्वेश्चंस किए तो भी पूरा क्लियर हो जाएगा खुद से. अंडरस्टूड? एवरीवन क्लियर विद दिस? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. What if you have to do a square of 89? ठीक है. So 89 is -11 from 100. What is square of -11? Is 121. 121. But we'll write only 2 digits. 21, 1 will be carried. यहाँ पे 89 minus 11 is 78 plus 1 79. This is your square. Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. आप यस सर से अच्छा मतलब माइक ऑन करो ऑफ करो, इससे अच्छा आपने थम्स अप किया, रेज हैंड किया तो भी चलेगा. नो इश्यूज. सो 10.9 का जल्दी से बोलो क्या होगा? क्विकली टेल मी व्हाट इज स्क्वायर ऑफ दिस? वेरी गुड. रुला दिया पगले. 118.81. सो हियर 10.9 का स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे? इसको 109 कर लेंगे पहले. 109 का स्क्वायर कर लेंगे. हमें पता है 9 का स्क्वायर 81. 109 प्लस 9 118. ये 109 का स्क्वायर हुआ. लेकिन हमें चाहिए 10.9 का. मतलब कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा? 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा. 1 2 आपका स्क्वायर हो जाएगा. दैट्स ऑल. ठीक है. क्लियर? हेलो सर, ये थोड़ा एक बार प्लीज बता सकते हैं? फिर से रिवाइंड. नहीं रिवाइंड तो रिकैप आपको रिकॉर्डेड मिलेगा. लेट हुआ क्या ज्वाइन तू? नाही लेट जॉईन नाही झालो, थोडा प्रोसेस समजली नाही हे वाली. ये बघ 109 चा स्क्वेअर आहे, तर 109 किती दूर आहे 100 पासून? +9. व्हॉट इज स्क्वेअर ऑफ +9? 9 चा स्क्वेअर काय? 81. हियर 109 + 9 118. हा झाला 109 चा स्क्वेअर म्हणजे काय? 11881. बट हमें 10.9 का स्क्वायर करना है ना, तो 10.9 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना. तो कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा? 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा 10.9 के लिए. राइट. सो डेसिमल में भी पूछा है, लेकिन हम क्या किए पहले एकदम निकाल लिए विदाउट एनी डेसिमल पार्ट एंड वी गॉट दिस. सो आफ्टर 2 डिजिट्स वी नो डेसिमल पॉइंट शुड बी गिवन, सो विल गिव इट आफ्टर 2 डिजिट्स. समझ लो? Yes, sir. Now, what if squares of numbers close to 50? तो 50 के आसपास के स्क्वायर से, तो उसका क्या होगा आंसर? मतलब कैसे प्रोसेस होगा? हाउ कैन वी डू इट मेंटली? राइट. अगेन पहले पेन और पेपर से हम समझ लेते हैं. आप भी लिख लो पेन और पेपर के साथ, और फिर हम मेंटली भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस. ठीक है. देखो, अगर आपको लेट से 58 का स्क्वायर करना है, whenever we are doing squares of numbers close to 50. Now close to 50, by this I mean 26 to 74 यहां तक. राइट. देखो ये पहला तो चीज, अगर आपको सच में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छे से ढंग से करना है, तो पहला चीज आप 25 तक के स्क्वायर्स
टेबल्स आपके 20 तक के ठीक ठाक है, मतलब वो आगे थोड़ा सा कि ये तो अच्छी ही बात है, नहीं तो 20 तक तो भी होना चाहिए, ठीक है। और क्यूब स्टिल 12, ये इंपॉर्टेंट चीजें, फाउंडेशन बना लो खुद का, ठीक है। फिर आप क्या करो, थोड़ा बेसिक्स करो, फ्रैक्शंस एडिशंस वगैरह, राइट, कि फ्रैक्शन को एडिशन कहते, 1/3 प्लस 4/8 अगर होगा तो हाउ डू वी ऐड इट, माइनस 1/5 होगा लेट से, सो हाउ वी सॉल्व दिस, ठीक है। तो ऐसे बेसिक बेसिक चीजों पे थोड़ा ध्यान दो, उसके ऊपर कैलकुलेशन करो, प्रैक्टिस करो, तो थोड़ा डर खत्म हो जाएगा आपको नंबर्स देख के, ठीक है। तो ये तो आपको करना है, होमवर्क ही, आज का होमवर्क ऐसा समझ लो। ओके, नाउ 58 का स्क्वायर करना है, नंबर्स क्लोज टू 50, ध्यान दो, व्हेनेवर नंबर्स आर क्लोज टू 50, दो नंबर्स को आपको माइंड में रखना है, दैट इज 25 एंड 50, ये दो नंबर्स को माइंड में रखेंगे। टेल मी 58 इज हाउ फार फ्रॉम 50, 58 कितना दूर है 50 प्लस 8, so your answer will be again डिफरेंस का स्क्वायर, दो डिजिट्स लिखना है, सिंपली 64 आएगा यहाँ पे, 64 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 25 प्लस और माइनस जो भी डिफरेंस है वो, तो यहाँ पे क्या आएगा 25 प्लस 8 33, दिस इज योर स्क्वायर, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, सी इफ यू वांट द स्क्वायर ऑफ लेट्स से 59, ओके, सो 25 50 कितना दूर है +9, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ +9, 81, 25 + 9 34, दिस इज योर स्क्वायर ऑफ 59, अंडरस्टूड, इज दिस क्लियर, बोलो। Yes, sir. Okay, even if, oh I'm sorry, even if number is let's say 64 square, तो 64 का करना है सर ये 20, समझ में नहीं आया 59 स्क्वायर 59 50 से कितना दूर है, +9, 59 + 9 है ना 50 से, तो आपका यहाँ पे क्या होगा +9 का स्क्वायर कितना होगा 81, यहाँ पे क्या आएगा 25 + 9, 25 + 9 कितना होता है 34 ना, तो 3481, ये 25 क्यों सर यहाँ पे एक्चुअली, अच्छा हमने, ये 50% है। हाँ ये स्टैंडर्ड नंबर हमें माइंड में रखना, 25 50 whenever we do squares close to 50, ठीक है सर 28 का क्या रहेगा, 28 क्या क्या 28 का, रुको ना थोड़ा समझो, 25 की जगह 20, मतलब क्या हुआ इसको, स्क्रीन शेयर, द होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग, क्या हुआ ये, किसने किया ये, गलती से हो गया किसी से, ओके अरे अरे कौन है, ओके ठीक है, 64 का स्क्वायर करना है, 64 कितना दूर है 50 से 14. +14, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ +14, टेल मी 96. 196, so we'll write 96 here, 1 will be carried, okay 1 will be carried, यहाँ पे 25 + 14 39, 39 + 1 40, 4096 to your answer. Understood this point, बोलो, is this Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. write down this, इसको लिख लो अच्छे से, ओके सो यहाँ पे इरेज कर रहा हूं मैं, अगर आपको 73 का स्क्वायर करना है 73 का, तो फिर से वही 25 50 कितना दूर है +23, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ +23, नाउ टेल मी व्हाट इज स्क्वायर ऑफ +23, टेल मी, जिसको पता है, कोई है क्या, कोई है क्या यहाँ पे जिसको पता है 23 का स्क्वायर,
बोलो। 529. वेरी गुड, 529. 529. So we'll write 2 digits here. 5 will be carried. Okay. Now 25 plus 23 कितना होता है? 48. 48 plus 5 48. 53. अरे 53. Clear? Clear with this? Yes, sir. Okay. इसलिए मैंने बोला आपको 25 तक के स्क्वायर्स अगर आपके लर्न है, अगर आपके 25 तक के स्क्वायर्स लर्न है तो आपके 125 तक के स्क्वायर्स मेंटली हो जाएंगे। 125 तक के स्क्वायर्स आप मेंटली बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए 25 तक के स्क्वायर्स आपके पता होने चाहिए। ठीक है, अभी ध्यान दो। सर वहाँ पे Even रफ if पेज मिलते हैं क्या, रफ पेपर पे प्रैक्टिस करने, या ओएमआर सीट्स रहते हैं? क्या 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 सर इस एग्जाम के जो सीट्स रहते हैं वो ओएमआर रहेंगे या फिर रफ मतलब प्रैक्टिस करने के लिए एडिशनली पेज ले सकते हैं? एडिशनली सॉल्व बहुत करने सारे रफ पेजेस वो देते हैं आपको, राइट? बहुत सारे सर देते वो हैं। सॉल्व करने के लिए ओएमआर प्रोवाइड शीट, करते हैं? बाय द वे, ओएमआर शीट नहीं होता है, ऑनलाइन होता है ना, तो आपको टिक करना होता है, तो रफ शीट्स आपको मिल जाते हैं। अच्छा, ये एग्जाम ऑनलाइन होंगे सर? फिर ऑनलाइन ही है ना, तो एग्जाम्स सर घर ऑनलाइन। पे बैठ के एग्जाम है क्या ये? क्या क्या? नहीं नहीं, सेंटर घर पे, पे बैठ के? जो सेंटर आप डिसाइड करोगे वो सेंटर पे होंगे। अच्छा, वो घर पे बैठ के वाला ऑप्शन नहीं है अभी, उसके लिए फिर से 5th वेव को आना पड़ेगा। ओके, सो सी हियर, कहाँ थे हम लोग? हाँ, अगर हमें लेट से 43 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 43, सो 25 50 कितना दूर है? Minus व्हाट इज स्क्वायर ऑफ -7? 49. यहाँ पे क्या आएगा बोलो अभी? 25 minus 7 which Minus is 1849. 18. तो 43 का स्क्वायर क्या हुआ? 1849। ठीक है। अच्छा, अगर आपको 34 का करना हो तो 34 का स्क्वायर, ध्यान दो अच्छे से। 25 50, 34 कितना दूर है 50 से? -16। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ -16? टेल मी। -16 का स्क्वायर क्या है? 256। सो विल राइट 56 हियर, 2 इज कैरिड यहाँ पे। 25 -16, 25 -16 क्या होगा? 5 + 4 9, 9 + 2 11, 1156 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो आप देखो वैसे क्या होता है, देखो आप जब ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आप फेमिलियर भी हो जाओगे ये नंबर्स के साथ। अच्छा, 1156 मतलब मैंने देखा है कभी किसी का स्क्वायर, 1849 मैंने किसी का स्क्वायर देखा है। और वैसे मैं आई टेल यू स्क्वायर रूट को भी आप कैसे अप्रोक्सीमेटली, अगर परफेक्ट स्क्वायर रहा तो उसका स्क्वायर रूट आप कैसे मेंटली सोच सकते हो, वो भी मैं आपको बोलूंगा, डोंट वरी। नाउ अगर जिसने पूछा था 28 का, 28 का स्क्वायर वैसे तो होता है 784, राइट? सर एक डाउट है, बोलो बोलो ना। अभी हमने जो 34 का किया तो 50 माइनस किया था। हाँ, ये अगर हम 25 50, 34 कितना दूर है 50 से? -16। यस, उसके अलावा अगर हम ऐसे करें कि वो 25 से कितना दूर है, +9। वो क्या है, अलग से आपको फिर दो चीजों में जाना पड़ता है, तो इससे अच्छा आप दो चीजें ध्यान में रखो। 100 के आसपास है और 50 के आसपास है, सेम प्रोसेस वी आर फॉलोइंग, वहां पे फिर शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो यही फिजिबल है, मतलब ये टेस्टेड है, टेस्टेड तरीका है। ठीक है, मेंटली करने का, कि अगर आपको बोला किसी ने कि व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 44, तो आप 44 का स्क्वायर करना है तो 44 -6 से 50 के, तो लास्ट 2 डिजिट्स आपके मिल गए 36। 25 - 6 1936 इज युअर आन्सर। समजलं का? तसं आपण मेंटली करू शकतो, एकदम व्यवस्थित होईल जर तुम्ही 3-4 क्वेश्चंस या कॉन्सेप्टवर प्रॅक्टिस केले। 100च्या आसपास 3-4 क्वेश्चंस, 50च्या आसपास 3-4 क्वेश्चंस परफेक्ट होऊन जाणार। ठीक आहे, विदाउट ऍक्च्युअली युजिंग पेन अँड पेपर यू विल बी एबल टू सॉल्व द स्क्वेअर्स, कॅल्क्युलेट द स्क्वेअर्स।
काय झालं मला क्लिक कर. ओके, सो वेअर वेअर बी कुठं होतं आपण 28. 28 square. 28. नाउ 25 50 कितना दूर है 28 इससे? -22. टेल मी व्हाट इज स्क्वायर ऑफ -22? 484. Very good. 484. So we'll write 84 here. 4 is carried. 25 minus 22. 3. 3. 3 plus 4. 780. 784 will be your answer. लिहून घ्या. Tell me what is the answer of this quickly. So please repeat again of 28 once. देखो 28 का स्क्वायर करना था. 28 is -22 from 50. -22 का स्क्वायर क्या होता है? 484. So we'll write 84. 4 is carried. 25 minus 2 is 3. 3 plus 4 is 7. ठीक है. अभी देखो आपके बार बार ये 25-50 लिखने की जरूरत नहीं है. ध्यान दो, अगर आपको 38 का स्क्वायर करना है, ध्यान दो अच्छे से, 38 का, तो आप ये बार बार 25-50 नहीं लिखोगे. आपको पता है 50 के आसपास है, मतलब 50 -12 है. -12 का स्क्वायर होता है 144. सो आई विल राइट 44. 1 इज कैरिड. 25 minus 12 13 होता है. 13 plus 1 1444 इज योर स्क्वायर. राइट. तो ऐसा समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होता है. इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है ऑफ द गिवन थिंग्स. ठीक है. वॉट एवर विल बी कवर्ड. अंडरस्टूड? क्लियर? यस सर. ओके. परत सपोज तुम्हाला, एक्सक्यूज मी, तुम्हाला सपोज 37 चा करायचं आहे, 30, हा ठीक आहे, 36 चा करायचं सपोज, तर हे -14 आहे. तो -14 आहे ना 50 पेक्षा, तर -14 स्क्वेअर इज 196. 1 कॅरेड. 25 minus 14 11. 11 plus 1 12. That's it. एवढंच करायला लागतं. टेल मी व्हाट इज दिस? 0.3969. Very good. So we'll just skip this decimal part and we'll solve it for 63 square. Now we know 63 is plus 50 plus 13 from 50. Plus 13 square is 169. 1 is carried. 25 plus 13 is 38. Plus 1 39. So 3969 is the square of this. Is the square of 63. But we want 0.63 square. Matlab I should give decimal point after 4 digits. 1, 2, 3, 4. This will be your square. Okay? Clear? Yes sir. Yes sir. Okay. सर एकदा पुन्हा. सर तो समजला नाही. 63 चा स्क्वेअर काय काय काय? हे बघा 2550 0.63 चा स्क्वेअर प्लस 0. काय म्हटलं मला लक्षात नाही आलं. 63 हा स्क्वेअर याचा स्क्वेअर सांगू ना. हा परत सांगतो ना. 13 चा स्क्वेअर किती होतो? 13 दूर आहे ना. 63 किती दूर आहे याच्यापेक्षा? 13. 13 चा स्क्वेअर किती होतो? 169. 13 चा स्क्वेअर होतो 169. राईट. 69 लास्टला एक कॅरी केला. 25 प्लस 13 किती होता? 38. प्लस 1 39. कळलं का? समजलं का? हो. राईट. आता आपल्याला काय करायचं? हा 63 चा आला, आपल्याला पाहिजे 0.63 चा स्क्वेअर पाहिजे. म्हणजे किती डिजिट्स नंतर डेसिमल पॉइंट येणार? 4 डिजिट्स नंतर. 1 2 3 4. सो दिस इज युअर आन्सर फॉर दिस. ठीक आहे.
अच्छा, इथं आय होप यू ऑल्सो नो दिस थिंग. I hope you also know this thing. When numbers end with 5, त्याचे स्क्वेअर्स कसे होतात बघा. सपोज 35 चा स्क्वेअर करायचा आहे, तर जेव्हा नंबर्स एंड विथ 5, the last 2 digits will always be 25, right? Last 2 digits will always be 25. आणि इथं काय येणार, 3 into 4, 3 into 4 किती होतं, 12. जेव्हा नंबर 5 ने एंड होतो ना, तर लास्टला तर 25च येणार कन्फर्म. इथं 3 into अगला नंबर, दॅट इज 4. 3 into 4 is 12. 25 will be your square. ठीक आहे. जर तुम्हाला 75 स्क्वेअर करायचं आहे, तर तुम्ही काय कराल, सरळ सरळ 25 तर शेवटी येणारच आहे. 7 into 8, 7 into 8 होता 562. That's 562. 85 चा करायचं आहे, तर 8 into 9 होतं 72, 25. That's it. ठीक आहे, क्लिअर. सर जे पहिला नंबर असेल, जे पहिला नंबर असेल इट्स 8 आहे, मग त्याचा पुढचा 9 शी मल्टिप्लाय करायचं. जर तिथं 7 असेल तर 8 शी मल्टिप्लाय, एक नंबर पुढे मल्टिप्लाय करायचं. एक नंबर पुढे सगळ्यामध्ये तेच, फक्त जेव्हा end लास्टचा नंबर असेल तेव्हा 5 असेल. ओके सर. ठीक आहे. सो hope this is clear. And सर हे फक्त 2 डिजिट्स मध्येच करायचं का, 5 चं आहे ते, 3 डिजिट्स मध्ये पण चालेल? फिजिबल 2 डिजिटला होईल. फिजिबल म्हणजे काय, कम्फर्टेबल 2 डिजिटला होईल. 3 डिजिटला पण सेम प्रोसेस आहे, पण तिथं काय होईल की तुम्हाला 11 नंतर 11 into 12 असं करायला लागेल ना. तर हे तर ठीक आहे, सोपंच आहे आता तरी तसं आहे. पण वेन यू मल्टिप्लाय विथ 11, तो तुम्हाला माहिती असेल 12 into 11 हे जर करायचं असेल, तर आपण काय करतो, 11ने कोणत्याही नंबरने मल्टिप्लाय केलं तर आपण 1, 2 आणि 1 + 2, 3, तर हे असं मल्टिप्लिकेशन. ठीक आहे. जेव्हा आपण कोणत्याही नंबरला 11ने मल्टिप्लाय करतो, सपोज फॉर एक्झाम्पल 35 into 11, तो आपण काय करतो, 3 5 लिहितो, 5 आणि 3 8, ह्याचं मल्टिप्लिकेशन. ठीक आहे. तरी हे बघा, नसले माहिती ट्रिक ना तुम्हाला, तसं असं पण सोपंच येते, का एवढा तुमचा आयुष्याचा खूप मोठा भाग जात नाही त्याच्यात. 11 into 5 55 हिंदी तुम्हाला. लैंग्वेज समझ में आता है. अच्छा, 11 into 5, 11 into 5 कितना होता है, 55, राइट. कैरी इज 5. 11 into 3, 33 + 5, 38. तो इट डजंट टेक टू मच टाइम ऑफ योर्स, बट जहाँ पे लगता है आपको है, आपके पास उतना दिमाग है, उतना स्कोप है, उतना टाइम है, तो आप ये छोटी छोटी चीजें भी थोड़ा ध्यान में रख सकते हो. ठीक है. तो जो 5 एंड होता है, तो दैट इज फीजिबल टू डू फॉर 2 डिजिट्स, ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर 2 डिजिट्स, लेकिन थोड़ा सा फिर वहां पे टाइम पास बढ़ सकता है. एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड यू ऑल गाइस, सी हियर, कोई आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 289, राइट. नोबडी विल आस्क यू, because they know that you have around 50 seconds to solve a question. On an average, you have 50 seconds to solve the question. So exam paper setter will not ask such questions. Wherever there is a way to do in around 50 seconds, only those questions will be asked. Now this can be solved अगर आपको दिया कि आधा दिन में. सर बट ये तो पूछा जा सकता है ना, 3364 किसका स्क्वायर है? हाँ हाँ हाँ, वो पूछा जा सकता है. उसके लिए हमारे पास तरीका है, उसके ऊपर आने वाले हम लोग. ठीक है. तो कहाँ थे हम लोग. हाँ, तो जो डुएबल है ना, देखो जो 1 मिनट के अंदर जो क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर डुएबल है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे. आपको कोई 3 मिनट वाला कैट अभी आपको अराउंड 2 मिनट देता है पर क्वेश्चन, राइट. अराउंड 2 मिनट, कभी कभी 2.5 मिनट भी मिलते हैं पर क्वेश्चन. तो वो कैट, MBA कैट का जो एग्जाम होता है ना, तो वो उस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. IBPS PO में भी आपको लेवल बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ता है. यहाँ पे लेवल भी कम है, टाइम भी कम है, तो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चंस कम रहेंगे. इनफैक्ट इन PO एंड कैट ऑल्सो नोबडी विल आस्क यू दिस क्वेश्चन.
कैट में वैसे कैलकुलेटर अलाउड होता है, सो यू कैन एक्सपेक्ट, लेकिन जहाँ पे कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है तो एकदम ह्यूमनली पॉसिबल जो क्वेश्चन है वही आपको आते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ऑल्सो ह्यूमनली पॉसिबल, ठीक है। ओके, अगर जब आपको स्क्वायर रूट ढूंढने होते हैं तो आपको स्क्वायर रूट ढूंढने का तरीका क्या ध्यान दो, प्रोवाइडेड इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो 7 7 44, आपको 90 का स्क्वायर क्या है बोलो, जल्दी से बोलो, 90 का स्क्वायर क्या है? 8100। 8100। तो आपको दिख रहा है कि ये उसके आसपास है। मुझे एक बात बोलो, इसका स्क्वायर 4 से एंड होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं। ये तो नहीं 1 से एंड होगा ना, 9 × 9 81, ये तो 1 से एंड होगा, तो ये नहीं। 88 का स्क्वायर होगा 8 8 64, 8 × 8 64, यस 4 से होगा, राइट। तो ये बहुत क्लोज है उसका। अच्छा, फिर भी अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है और एक चीज से कि व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 85, तो आपको पता है 8 × 9 होता है 72 एंड 25। तो ये जो स्क्वायर है 7744, ये डेफिनेटली 88 का स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा तो फिर आप अप्रोक्सीमेटली जा सकते हो, आप सीधा ये नहीं यूनिट प्लेस नहीं देखोगे, आप अप्रोक्सीमेटली जा सकते हो कि अगर किसी ने बोल दिया कि आपको 7624 का बोलो, ऐसा कोई बोल दिया, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट आपको ये पता चलता है कि इट इज बिटवीन 85 to 90, ये तो आपको पता ही चलता है, समझ रहे हैं? सर 88 वाला कॉन्सेप्ट एक बार बताइए ना। देखो 7744, राइट, ये अगर हमें करना है तो हमें ये पता है कि 90 का स्क्वायर होता है 8100, और 85 का स्क्वायर अभी हमने देखा कि नंबर एंड विद 5, तो हो जाएगा 7225, फिर 8 × 9 होता है 72, तो ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। अभी ये जो नंबर है ना, ये स्क्वायर, ये दो स्क्वायर्स के रेंज में लाई करता है, राइट। अभी ये 85 और 90 के रेंज में स्क्वायर रूट होना चाहिए, इसका मतलब समझ रहे हैं ना? 90 का स्क्वायर होता है इतना, 85 का स्क्वायर इतना है। अभी ये जो नंबर है ये दोनों के स्क्वायर्स के बीच में लाई करेगा, तो स्क्वायर रूट भी, स्क्वायर रूट की पॉसिबिलिटीज होंगी 86, 87, 88, 89, ये पॉसिबिलिटीज होंगी इसके स्क्वायर रूट की। यस और नो? यस यहां सर। तक क्लियर है? ओके, अभी ये नंबर्स में से कौन सा नंबर एंड में 4 देगा? 88। ये 4 देगा। ये देखो, ये 6 × 6 36, एंड में 6 देगा। 7 × 7 49, एंड में 9 देगा। 9 × 9 81, एंड में 1 देगा। तो हमें तो 4 चाहिए, तो ये 88 का ही स्क्वायर होगा डेफिनेटली। समझा? यस सर। Yes. Okay. So, this is how it is. Let me introduce myself. I'm Dr. Kiran Derle. I'm PhD and MBA on Udemy, that is international platform, right? वहाँ पे I have 12,500 plus students of 88 countries for the courses of placements, not banking. तो banking का आपका यही पे एकदम अच्छे से हो जाएगा प्रिपरेशन। बट जस्ट टेलिंग कि आप जो भी यहाँ पे आपको फैकल्टीज के कंटेंट्स मिलेंगे आर टेस्टेड, ठीक है। द मेथोडोलॉजी इज टेस्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजीज यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से भी पढ़ाई होना चाहिए, तो ही इसका फायदा होगा। फैकल्टीज के भी एफर्ट्स वहां पे काम आएंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी हाउ टू अप्लाई? मैं शुड आई शो यू दैट कि कैसे अप्लाई करना है आपको? यस मैम प्लीज। यस सर। तो सी, अच्छा किसी ने म्यूजिक डाल के ये किया ना, पूरा रिसर्च करके मैंने आपके लिए कंटेंट बनाए थे। और ओके, तो आई होप यू आर एबल टू सी माय क्रोम, गूगल क्रोम विंडो। यस सर। यस सर। माइक बंद करो, माइक बंद करो पहले। देखो, अगर बहुत बार माइक आपके ज्यादा रहेंगे ना, रूपू माइक प्लीज म्यूट योर माइक। ये अगर किसी कोई स्टूडेंट बार बार करेगा तो विल बी ब्लॉक्ड फ्रॉम द क्लास, ठीक है। अरे कौन है रे? रूपू, आई हैव म्यूटेड योरसेल्फ फ्रॉम माइंड, ठीक है। अभी रुको, कहाँ थे हम लोग?
हाँ देखो, व्हेन यू पुट सर एसबीआई मेरा तो क्लर्क, म्यूट है ऑलरेडी। हाँ मैंने किया यहाँ से, मेरी एंड से। देखो, सो एसबीआई क्लर्क 2020 आप गूगल पे डालोगे, राइट? या तो आपको ये नहीं पता है या दूसरा कोई ब्राउजर यूज करते हो तो आप google.com पे जाओ। यहाँ पे आप अगर डालते हो एसबीआई क्लर्क, ठीक है, तो आपको पहले आ जाते, देखो पहले ये वेरीफाई करो sbi.co.in और करियर्स, ठीक है, यहाँ पे आप जाते हो। इवन इफ यू डू नॉट गो टू करियर्स, सीधा करियर, ये ऊपर वाला वेबसाइट आप सीधा यही लिखा तो भी चलेगा, राइट? या तो आप एसबीआईपी की वेबसाइट पे जाके करियर सेक्शन में जाओगे तो भी इसी पेज पे आओगे। तो पहला उन्होंने क्वेश्चन दिया था किसी को पैसे मत देना, मतलब कोई बोलेगा कि एसबीआई में जॉब लगा दूंगा ऐसे ही विदाउट हैविंग एनी टेस्ट एंड एवरीथिंग, इतना पैसा दो। ये फ्रॉड अलर्ट उन्होंने पहले पेज पे दिया था जो मैंने अभी कट किया, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको मिलता है क्या मिलता है, लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल हो रहा है, ये फर्स्ट इस पे आपको मिल रहा है स्पेशलिस्ट कैडर। यहाँ पे सेकंड डॉट जो है, सेकंड डॉट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना मैं क्या क्लिक कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो सेकंड पे आपको दिख रहा है, देखो, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स, राइट? यहाँ से आप आपका डाउनलोड कर सकते हो पूरा वैकेंसीज, स्टेट वाइज वैकेंसीज, सब एलिजिबिलिटी एकदम हिंदी इंग्लिश में। आपका टेस्ट जो होगा इंग्लिश सेक्शन छोड़ के हिंदी में भी क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश में भी होंगे, लेकिन आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा इंग्लिश में होगा, मतलब इंग्लिश क्वेश्चंस होंगे, हिंदी में नहीं। वो गति कितनी, वो कितना, वो नहीं होगा, ठीक है। ये पूरा आपको डाउनलोडेड मिलता है हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं फिर से सेकेंड डॉट पे क्लियर कर रहा हूँ जहाँ पे हमारा काम है। देखो आप देख सकते हो 7 सितंबर से 27 सितंबर तक अप्लाई करना है। यहाँ पे इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट है, इंग्लिश आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, सेम है हिंदी इंग्लिश वर्जन। ओके, अभी ये सेकेंड डॉट पे फिर से आपको यहाँ पे आई होप यू आर एबल टू सी अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है ये। यस यस सर। सर। तो जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आप ये पेज पे आते हो, तो यहाँ पे आपको फिर से वो एसबीआई का एवरीथिंग यहाँ पे ibpsonline.ibps.in ये सीधा मिल जाता है। ओके, कमेंसमेंट ऑफ वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है। ऑनलाइन फी पेमेंट, तो यहाँ से आपको फॉर्म भरना है एसबीआई का, राइट? अभी यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसे आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करते हो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका सब डालना है, ये सब चीजें आपको डालनी होती है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब। फिर फोटो एंड सिग्नेचर, जैसे आप ये डालते हो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हो, यू विल गो टू फोटो एंड सिग्नेचर। फिर आप उसके बाद जाते हो डिटेल्स, मतलब आपके एजुकेशनल डिटेल्स होते हैं। तो आपने ग्रेजुएशन में क्या तीर मारे, आपने 12th में क्या किया है, 10th में किसको फंसा है, वॉटेवर, ये सब आपको यहाँ पे डालना होता है। फिर आप प्रीव्यू करोगे आपका पूरा जो एप्लीकेशन है, फोटो सिग्नेचर बेसिक डिटेल्स। डू नॉट मेक एनी मिस्टेक इन योर नेम, द नेम शुड बी एज पर योर 10th एंड 12th मार्कशीट रिकॉर्ड्स। बाद में बहुत उसका टाइम पास होता है, अगर आप सच्चे में पढ़ाई करते तो फिर बहुत टेंशन आता है, ठीक है। अगर नहीं करते तो फिर जाने दो, फिर वो क्या आपने स्पेलिंग अलग भी लिखा तो भी वैसे भी बहुत कंपटीशन, मैंने बोला है पढ़ाई करना है तो ही ये पूरा मगजमारी करने का फायदा है, ठीक है। फिर आप अपलोड्स करते हो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह शायद होगा उसमें, वो आपको करना पड़ेगा। एंड देन यू मेक द पेमेंट। आप जैसे पेमेंट करते हो, पेमेंट का भी यहाँ पे आपको, लेट मी शो यू, एक मिनट, फीस दिख रहा है कहीं पे फीस? अरे क्या होगा इसका? हाँ देखो, एप्लीकेशन फी एंड इंटीमेशन चार्ज नॉन रिफंडेबल, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो 750 रुपये उसके चार्जेस। वो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे जाके डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग वगैरह थ्रू, वंस यू फिल द फॉर्म, ठीक है, ये पूरा एसबीआई का फॉर्म जब आप भरते हो उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो एकदम अच्छे से भरना है ये फॉर्म आपको और पढ़ाई एकदम अच्छे से करना है। एनी क्वेरीज प्लीज टेल मी, कुछ क्वेरी इसमें? सर है
माझ्या नोकरीवर पण सर मेरा एक क्वेरी है जाहिरात आहे, तर सर आपण त्याच्यावरून भरला तर चालेल ना? काय 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 माझी नोकरीची ऍप आहे ना सर, त्याच्यावर सर्व गव्हर्नमेंटचे म्हणजे जाहिरात येत असते ना, तर याच्यात हे वाली पण जाहिरात आली आहे त्याच्यावर. काहीच प्रॉब्लेम नाही, कुठूनही भरा, फक्त बघ लक्षात ठेवायचं, हे जे वेबसाईटचं नाव आहे ना, याचा स्क्रीनशॉट काढून ठेवला तरी चालेल, काय उगाच कुठे पैसे नाही भरायचे. नाही 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 हे सर, ते IPS. माझी नोकरी म्हणजे हा सर ठीक आहे ठीक आहे व्हॉट एव्हर जे असेल गव्हर्नमेंटची ते जी ऍप आहे. तुला फायनली सर फायनली इथून भरायचे. सर या वेबसाईटवर जाईल तिथे ते पण हा बोला. हो. तिथे एसटी म्हणून पण होतं ना, तर तिथे नील होतं, म्हणजे फीज नाही भरायची वाटतं एसटी लोकांची, जे कास्ट मध्ये एसटी. हो ना, मग इथं फीज नाही भरायची, इथं ह्या हा वेबसाईटवर मग फीज नाही भरायची. आम्ही 750 भरले, ते कसले होते मला तेच कळलं नाही अजून. अहो तो जो ते बँकेजवाले तुम्हाला चांगले सांगतील, बँकेचे जे आहेत कन्सर्न पर्सन, ते तुम्हाला ती रजिस्ट्रेशन फीज आहे, ट्रेनिंगचा पुरा तुमचं सगळं एनरोलमेंट वगैरे हे सगळं करण्याची रजिस्ट्रेशन फीज आहे. बाकी तुम्हाला तेच ट्रेनिंग मगाशी बोलले होते सर. काय काय ती ही रजिस्ट्रेशन नाही, ही वेगळी आहे, ही लक्षात घ्या. दिस इज युअर SBI के वेबसाइट के ऊपर का फीस आहे. हे SBI चं वेगळं. देन आता ते तुम्हाला बँक, यू शुड आस्क द कन्सर्न पर्सन, ठीक आहे, ऑफ बँकेत जे तुमच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये. हाँ सर. तो आपण तेच बताए ना AWS. यार कौन ओरडतंय? सर को कितना ट्रबल कर रहे हो यार. म्यूट ऑल कर देता हूँ. And those who really want to speak any sensible, I'll unmute. ठीक है. अच्छा वैसे बाय द वे अभी तो कुछ रहा नहीं वैसे. एक सेकंड, मतलब फ्रॉम माय साइड आई एम डन फॉर द टुडेस क्लास. ठीक है, टुमारो फैकल्टी मिस शिखा मैम विल बी टेकिंग योर क्लास on quantitative aptitude reasoning, right? English के लिए there will be another faculty will be starting. लेकिन पढ़ाई करो एकदम अच्छे से. फैकल्टी ने बोला पढ़ाई करो, नहीं भी बोला तो भी आपको पढ़ाई करना है, ये एकदम दिमाग में डाल दो. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. हम एप्टीट्यूड का बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करने वाले. 8 to 9:30 ये एप्टीट्यूड का सेशन का क्लास का टाइमिंग रहेगा. टाइम पे आने का, राइट, एकदम टाइम पे आने का, और मिस नहीं करने का कुछ. मतलब वो रिकॉर्डेड रहता है लेकिन उतना टाइम नहीं है हमारे पास. एटलीस्ट फॉर यू गाइज, यू डू नॉट हैव दैट मच टाइम कि आप रिकॉर्डेड में भी पूरा टाइम डाल दो. लाइव में जितना हो सकता है उतने अच्छे से क्लियर करो. ये अब सेम रहेगा, अमाउंट टाइम एकदम सेम रहेगा. ठीक है, ओके सर. ओके कस्तूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेबसाइट ओपन किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी भर सकते हो फॉर्म, वो अच्छे से सर आप क्या फॉर्म भर दो. पढ़ाओगे? आई विल नॉट टीच. मैं सिर्फ ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी सेशन बीच बीच में अगर लेने पड़ेंगे तो आई विल टेक दो स्ट्रेटेजी सेशंस. ठीक है सर वो मैम भी बताएगी ना सब ट्रिक्स मैथ्स के? यस यस यस, ऑल टॉपिक वाइज सब पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर लेंगी, सब कॉन्सेप्ट वो सब आपका एकदम अच्छे से होगा. नोटबुक आप स्पेशली करो उसके लिए. ठीक है, एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो भी अवेलेबल रहेंगे. वो वैसे ही. सर आपका नाम क्या है? माय नेम इज किरण डेरले. रिकॉर्डेड Okay, लेक्चर्स sir. कहाँ अवेलेबल आई रहेंगे? विल पुट इन दिस. सर ये मंडे टू सैटरडे रहेगा ना? मंडे टू सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली. कहीं पर अगर यू नो इन एनी केस कुछ अगर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते तो नहीं क्लास अगर होता है तो वो आपको पहले बता दिया जाएगा. ठीक है, बट वो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी उसका. अगर होता है तो बोला जाएगा. ठीक है सर वो जो 7 बजे से क्लास है वो 7 से 8 और ये 8 से 9 9:30 तक होगा कि वो 9 बजे तक रहेगा? हमारा एप्टीट्यूड का जो क्लास रहेगा वो 8 से 9:30. बाकी आपका क्या शेड्यूल है आप फिर बैंकेज जो है उनसे पूछ लो. ठीक है, सर नाइस टू मीट यू सर. यस, थैंक यू सो मच. एंड सेम. यस, थैंक यू. बाय सर. बाय. बाय सर. बाय सर, थैंक यू सर. अच्छा, छोटे बच्चे ने भी बाय बोल दिया, उसको भी बाय बोल. यस, बाय सर.